मोदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, बैकफुट पर ड्रैगन, बौखलाए बाइडन ट्रूडो। एलएसी पर भारत चीन के बीच टकराव खत्म, उखाड़े टेंट, पीछे हटी सेनाएं। भारत चीन गश्त समझौते से कांग्रेस को क्यों लगी मिर्ची? मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात आखिरकार रंग लाई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन ने डेमचोक और देपसांग से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। यानी जो समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, अब उसका असर जो है वो जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो गया है। खबर यह है कि दरअसल भारत चीन बॉर्डर पर डेमचोक और देपसांग, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां से चीनी सैनिकों ने वापसी शुरू कर दी है और तमाम शेड, टेंट जैसे जो अस्थायी बुनियादी ढांचे हैं उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के सैनिक 28 से 29 अक्टूबर तक यहां से पूरी तरीके से हट जाएंगे। यानी ये जो डिसएंगेजमेंट है ये पूरा होगा 28 से 29 अक्टूबर तक और दोनों ही देशों की सेनाएं यहां से पीछे हट जाएगी। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच हुए ये समझौते सिर्फ देपसांग और डेमचोक इलाके के लिए ही लागू होंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि यह समझौता दूसरे टकराव वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। दोनों पक्षों के सैनिक अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस आ जाएंगे और वो उन क्षेत्रों में गश्त करेंगे जहां उन्होंने अप्रैल 2020 तक गश्त की थी। यानी ये एक बहुत बड़ा मामला था जिसका हल अब भारत और चीन के अधिकारियों ने एक टेबल पर बैठकर निकाल लिया है। और उसके बाद जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में कजान गए, वहां पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बातचीत हुई, जहां पर पीएम मोदी ने कई बातें शी जिनपिंग के सामने रखी और साथ ही शी जिनपिंग ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम चाहते हैं कि ये बातचीत यूं ही जारी रहे, शांतिपूर्वक बातचीत हो, शांतिपूर्वक इस मामले का समाधान हो। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। एलएसी को लेकर भी पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से ये कहा था कि भारत जो है वो टकराव नहीं चाहता है, भारत शांति चाहता है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसके बाद अब इस तरीके से कजान से पीएम मोदी कल ही वापस लौटे हैं और उसके बाद ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं जहां पर अब एलएसी से भारत और चीन के सैनिक उस जगह से वापस जो है अपने अपने इलाके में लौट रहे हैं जहां से वो 2020 के बीच डटे हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा क्षेत्र विवादित क्षेत्र एक तरीके से बन चुका था। तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो ये विवाद था ये खत्म हो रहा है। अब दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। तो वहीं पर एक पुराना वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें भारत और चीन के सैनिक हैं और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। चीनी सैनिक भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये खूब वायरल हो रही है, लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लंबा विवाद रहा है जिसे अब सुलझाने की कोशिश दोनों ही तरफ से की जा रही है। लेकिन अब सैन्य सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसमें कहा गया है कि भारत और चीन के सैनिक 28 से 29 अक्टूबर तक डेमचोक और देपसांग से पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। डिसएंगेजमेंट के बाद ग्राउंड कमांडर्स की बैठक होगी। गश्त के दौरान किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो, क्योंकि गलवान घाटी में जो झड़प हमने देखी थी वो जाहिर तौर पर जिस तरीके का विवाद भारत और चीन के बीच बढ़ा था, इसके बाद अब कहीं न कहीं चाहते हैं दोनों देश की कोई गलतफहमी ना हो। इसके लिए दोनों ओर से बताया जाएगा कि हम कब गश्त करने जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और इस महीने के आखिर तक पेट्रोलिंग जो है वो दरअसल दोनों देशों के जो सैनिक है वो शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा भारत चीन गश्त समझौता हुआ है जिससे कांग्रेस पार्टी तो तिलमिलाई हुई है। जहां पर जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने तो बाकायदा कई सवाल प्रधानमंत्री से पूछ लिए हैं। वहीं पर ओवैसी भी तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि ये वो विपक्ष है जो लगातार मोदी सरकार को घेरने के लिए चीन का
बार बार नाम लेता रहा है। चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये इस तरीके के आरोप जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी खासतौर पर मरती रही है। लेकिन याद रहे, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो आज तक जवाब नहीं दे पाई कि आखिर क्या एमओयू साइन उन्होंने चीनी जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ किया था और क्यों चीनी राजदूत से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, ये उसका जवाब नहीं दे पाई। लेकिन आज वो प्रधानमंत्री पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार दोनों देशों के बीच जो विवाद था, जिस तरीके की खटास थी, अब वो पूरी तरीके से दूर होती नजर आ रही है। क्योंकि आखिरकार ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का नेतृत्व जिस तरीके से भारत को मिला है, उसके बाद अब जिस तरीके से पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर मजबूत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, यही वजह है कि कहीं ना कहीं दुनिया में उनका डंका बज रहा है। और उसका असर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जब वो कजान पहुंचते हैं तो वहां पर व्लादिमीर पुतिन से तो वो मुलाकात करते ही हैं, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी उनकी होती है। जिसके बाद अब ये खबर सामने आई है, दोनों ही जगहों से जो समझौता हुआ है उसके साथ ही शेड या टेंट जैसे अस्थायी बुनियादी ढांचे को अब हटाया जा रहा है। दोनों पक्ष क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। चीन के साथ बातचीत में केवल देफसांग और डेमचोक के लिए फैसला हुआ है। हालांकि खबर यह भी है कि आने वाले वक्त में चीन के साथ बातचीत जारी रहेगी और बाकी का जो विवाद है, जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था, इसके चलते ये तनाव आया था, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन वहीं पर भारत के जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, उनका हाल ही में बयान सामने आया और कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास से सैनिकों की वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ है, ये जानकारी दी थी। दोनों देशों के बीच टकराव खत्म करने की दिशा में ये बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे चीन और भारत के रिश्ते तो सुधर रहे हैं, लेकिन बाकी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्हें मिर्ची लग रही है। उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो अमेरिका का है। वहीं पर कनाडा जिस तरीके से आंख दिखाने का काम भारत को कर रहा था, जिस तरीके से भारत पर के मनगढ़ंत आरोप लगाकर कनाडा की कोशिश ये थी कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करके उससे दुनिया की नजरों में एक गलत छवि भारत की प्रस्तुत की जाए, लेकिन यहां पर कनाडा खुद बैकफुट पर है। इसके अलावा बात अगर अमेरिका की जाए तो यहां पर अमेरिका के मंसूबे भी ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बाइडेन और ट्रूडो के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। खबर यही है कि कनाडा अगर भारत पर यह इल्जाम लगा रहा है, अगर वो खुलकर खालिस्तानियों का समर्थन कर रहा है, अगर इस तरीके से वो भारत को बदनाम करने का कोई साजिश और षड्यंत्र रच रहा है, तो उसके पीछे है अमेरिका का हाथ, क्योंकि वहां पर भी जाहिर तौर पर चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं भारत और चीन और रूस मिलकर जिस तरीके से ये तिगड़ी तैयार हुई है, ये कहीं ना कहीं अब जो है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को जवाब देगी। ऐसा लगातार जो विदेश मामलों के सलाहकार हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यह बताया था कि पिछले कुछ सप्ताह में हुई बातचीत के बाद समझौते को आखिरी रूप दिया गया है। इस समझौते से 2020 में सामने आए मुद्दों का समाधान निकलेगा और अब कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलता हुआ दिख रहा है। इन बफर जोन की अगर बात की जाए तो उन पर सहमति बाकी गलवान पेंगोंग के उत्तरी किनारे कैलाश रेंज और गोग्रा हॉट स्प्रिंग एरिया में जो बफर जोन है उन पर सहमति अभी बाकी है। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन ये जो दो जगह है यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो विवाद था वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। उनका जिस तरीके का नेतृत्व भारत को मिला है, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी सफलता ये मानी जा रही है। वर्ल्ड लीडर के तौर पर पीएम मोदी जो मजबूत हो रहे हैं उससे की ये जीत मानी जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत चीन विवाद को लेकर दरअसल जिस तरीके से ये समझौता भारत ने किया है, क्या इसके मायने हैं और क्या आने वाले वक्त में इससे भारत को फायदा होगा? जरूर अपनी राय साझा करिएगा। धन्यवाद।